कभी दिल में ये ख्याल आया कि मेरी भी मौत आएगी? कभी फिक्र हुई, कभी तवज्जो गई उस तरफ कि मेरी भी मौत आने वाली है? हम क्या समझते हैं मौत अभी नहीं आती, मौत कब आती? हमारे दिमागों में जो ख्याल बैठ चुका है ना, वो मैं आपको बता रही हूँ। जब बच्चे से हम जवान हो जाएंगे, जवान से जब शादी हो जाएगी, शादी होने के बाद फिर हमको बच्चे हो जाएंगे, वो बच्चे हो जाने के फिर जब हम नाना नानी दादा दादी जब बन जाएंगे ना, गोश्त पूरा जब हड्डियों को लग जाएगा और फिर पूरी हड्डियां जब कमजोर हो जाएगी ना, उस वक्त हम ये सोचते हैं कि हमको मौत आने वाली है, मौत आएगी। अल्लाह अकबर। ये ख्याल आज हमारे दिमागों में बैठ चुका है। हम क्या समझते हैं मौत अभी हमारी बहुत दूर है, बहुत दूर है, अभी हमको मौत नहीं आएगी। मेरी बहनों, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान मजीद में सूरह अंबिया सूरह नंबर 21 की आयत नंबर 1 में बड़ी अहम मुझको और आपको बात बतलाते हैं। अल्लाह क्या कहते हैं? इख्तरबा लिन्नासि हिसाबुहुम व हुम फी गफलतिन मुरिदून। लोगों, तुम्हारे हिसाब का वक्त करीब है, लेकिन अफसोस कि तुम गफलत में पड़ी हुई हो। अल्लाह अकबर। अल्लाह इस आयत में क्या कह रहे हैं? तुम्हारे वक्त, अभी तुम्हारा वक्त है बल्कि नहीं बोल रहे अल्लाह ताला, तुम्हारा हिसाब और किताब का दिन आने वाला है बल्कि नहीं बोल रहे। क्या बोल रहे अल्लाह ताला? हिसाब और किताब का दिन कब है? करीब है, तुम्हारी बहुत करीब है, बहुत करीब है। अल्लाह अकबर। हम क्या समझते हैं अभी हमारे हिसाब और किताब का दिन आने वाला नहीं है, अभी मौत हमारे से बहुत दूर है जी, अभी हमको दुनिया की ऐशो इशरत में अपनी जिंदगी गुजारना है, हमारी दुनिया की ख्वाहिशात को हमको मुकम्मल करना है। मेरी बहनों, अपने दिलों पे हाथ रखकर मुझे बताइए, क्या हमने छोटे बच्चों को मरते हुए नहीं देखा? नहीं देखा हमने? नौजवान लड़कियों को हमने मरते हुए नहीं देखा? गैर शादीशुदा लड़कियों को मरते हुए नहीं देखा? दूध पिलाने वाली वो माँ, छोटे छोटे उसके बच्चे, क्या उस माँ को हमने आज मरते हुए नहीं देखा? लेकिन अफसोस मेरी बहनों, दुनिया की ख्वाहिशात में, दुनिया की रंगों में इस तरह रंग है, इस तरह रंग है कि अब हमको आखिरत हमको याद ही नहीं है, याद ही नहीं है हमको। इतनी लामहदूद ख्वाहिशात हमारी, ऐसी ख्वाहिशात जो हमारी खत्म नहीं होगी। याद रखना, हमारी तमाम की तमाम ख्वाहिशात को जो खत्म कर देगी ना, वो मेरी और आपकी मौत होगी। तिरमिजी की हदीस, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, तुम्हारी लज्जतों को खत्म करने वाली चीज मौत है, तुम मौत को कसरत से याद करना। मेरी और आपकी लज्जत, मेरी और आपका मजा, मेरी और आपकी जो ख्वाहिश है ना, उन ख्वाहिशात को खत्म करने वाली चीज क्या है? बोलिए, मौत। मौत जानते हैं कैसी है? मेरी और आपकी मौत हमारी लज्जत को खत्म कर देती है। मिसाल देती हूँ ताकि बात अच्छे से हमारे दिमागों में समझ में आ जाए, बैठ जाए हमारे दिमागों में, और आखिरत की फिक्र हम यहाँ उठने से पहले इंशाअल्लाह करके उठे। इंशाअल्लाह कैसे मौत मेरी और आपकी लज्जत को खत्म कर देती है? देखो, अगर 2020 में अगर किसी ने घर बनाया था, 2020 में मैं और आप है ना, 2020 में, 2019 में, जोर से बोलो, हाँ 2020 में है मैं और आप। 2020 में हमने घर बनाया, 2021 में मैं और आप घर में जाने वाले थे, मौत आ गई। घर में जाने की लज्जत, घर में जाने की ख्वाहिश खत्म। अल्लाह अकबर। 1 महीने के बाद शादी होने वाली थी, और 1 महीने के बाद जब शादी होने वाली थी उससे पहले मौत आ गई, तो शादी की ख्वाहिश, शादी की लज्जत खत्म। औलाद पैदा होने वाली थी, औलाद जैसे ही पैदा हुई, माँ के मौत का वक्त आ गया, तो उसकी औलाद को परवरिश करने का, तरबियत करने का तमाम की तमाम ख्वाहिशात भी खत्म। अल्लाह अकबर। गौर करिए, कैसी ये एक मौत है, कैसी ये हकीकत है। लेकिन अफसोस आज हम भूल गए, हमारी सुबह शाम के 1 मिनट में भी हमको ये याद नहीं आता कि मुझे और आपको मरना है, मेरी और आपकी मौत आएगी। अल्लाह अकबर। मेरी बहनों, अगर गफलत की जिंदगी गुजारोगी, मौत का परवाना आ जाएगा, तो फिर मुझको और आपको कोई फिर बचा नहीं पाएगा, याद रखना। क्योंकि जब मौत का फरिश्ता आएगा ना, नेक लोगों के लिए तो बड़ी ही आसानी होगी। वो लोग जिन्होंने दुनिया में अपनी आखिरत की तैयारी की होगी, वो लोग जिन्होंने इस कुरान के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारी होगी, उनके लिए तो बहुत आसानियाँ होगी, बहुत आसानियाँ होगी। सूरह नहल की आयत नंबर 32, सूरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आयत नंबर 27 उठाइए। अल्लाह उसमें कहता है कि किस तरीके से नेक लोगों की रूह को कब्ज किया जाता है। मौत के फरिश्ते बड़े खूबसूरत शक्ल में उनके पास आते हैं।
बड़े बेहतरीन शक्ल में आते हैं और कहते हैं कि तुम पर अल्लाह की सलामती हो, चलो अपने रब से मुलाकात के लिए। नेक रूहें जिन्होंने दुनिया में अल्लाह सुब्हाना व तआला के बताए हुए तरीक़े के मुताबिक जिसने ज़िंदगी गुजारी होगी, वो रूहें तो आसानी से बड़ी बग़ैर किसी तकलीफ़ के, बग़ैर किसी मुश्किल के, बग़ैर किसी परेशानी के आसानी से रब से मुलाकात के लिए निकल पड़ेगी। लेकिन वहीं पर वो लोग जिन्होंने अल्लाह की नाफरमानी में अपनी ज़िंदगी गुजारी होगी, वो लोग जिन्होंने कभी देखा नहीं होगा कि मेरा रब ने मुझे क्यों पैदा किया, ये कुरान को कभी पढ़ा नहीं होगा, कभी देखा नहीं होगा कि अल्लाह ने इस कुरान में क्या कहा, उनका मामला तो बड़ा खतरनाक होगा मेरी बहनों, बड़ा भयानक होगा। जब मौत के फरिश्ते बुरे लोगों के पास आएंगे ना मेरी बहनों, बड़े खतरनाक सूरत में आएंगे, बड़ी भयानक सूरत में आएंगे। रूह उनको देखकर डर जाएगी और जिस्म में इधर उधर भागने की कोशिश करेगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहदीस के मुताबिक वो रूह जिस्म में तेजी से इधर उधर भागती है और वो मौत के फरिश्ते उस रूह को चेहरे पर, उसके सीने पर, उसके पीठ पर मारते हुए उसको रूह को जिस्म से निकालते हैं। अल्लाहु अकबर। बुरे लोगों के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहते हैं, उनकी रूहों को किस तरीके से निकाला जाएगा। एक कांटेदार झाड़ की अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिसाल देते हैं। एक कांटेदार झाड़, अगर एक कांटेदार झाड़ पर एक कोई चादर डाल दे, उस चादर को अगर जोर से हम खींचेंगे तो किस तरीके से वो उसका हाल हो जाएगा, जानते हैं हम। उसी तरीके से हमारी रूहों को निकाला जाएगा अगर हम अल्लाह की नाफरमानी में अपनी जिंदगी गुजारेंगे। और जब मौत के फरिश्ते को देखेंगे ना तो अल्लाह सुब्हाना व तआला, वो लोग जो मौत के फरिश्ते को देखकर डरेंगे, भागेंगे, अल्लाह के सामने उन्हें गिड़गिड़ाएंगे। अल्लाह उन वो हालात को कुरान में बयान करता है। अगर हम कुरान से अपनी ज़िंदगी को जोड़ लेते तो हमको ये बात ज़रूर मालूम होती। मेरी बहनों, अल्लाह सुब्हाना व तआला कुरान में सूरह मोमिनून सूरह नंबर 23 की आयत नंबर 99 और 100 में वो पूरा मंजर बयान करता है, वो पूरी फिल्म बयान करता है। अल्लाहु अकबर। ऐसे जब कुरान पढ़ते हैं तो गोया ऐसे लगता है जैसे वो मंजर मेरे और आपकी आंखों के सामने है। जब बुरे लोग मौत के फरिश्ते को देखते हैं ना तो अल्लाह कहता है, हत्ता इज़ा जाअ अहदहुमुल मौत क़ाला रब्बिरजिऊन लअल्ली अअमलु सालिह। जब मौत के फरिश्ते को हम देखते हैं ना तो चीख उठते हैं, चिल्ला उठते हैं, हत्ता इज़ा जाअ अहदहुमुल मौत क़ाला रब्बिरजिऊन। आज हमने मौत के फरिश्ते को देख लिया, या रब क़ाला रब्बिरजिऊन, मुझे छोड़ दे। अल्लाहु अकबर। हमारी रूहें उस वक्त अल्लाह को पुकारेगी, अल्लाह मुझे छोड़ दे, अल्लाह मुझे छोड़ दे। क्यों छोड़ दे? दुनिया के बारे में, दुनिया के काम करके आती बल्कि छोड़ दे बल्कि नहीं बोलती उस वक्त। मेरा छोटा बच्चा है अल्लाह, उसको दूध पिला के आती बल्कि वो माँ नहीं बोलती क़ाला रब्बिरजिऊन। मेरी 4 बेटियां हैं अल्लाह, उसकी शादियां करके आती बल्कि वो माँ नहीं बोलती क़ाला रब्बिरजिऊन। कोई बाप ये नहीं बोलता कि मेरी बेटियां हैं, जवान हो गई, मैं उनकी निकाह करके आऊंगा, उनकी शादियां करके आऊंगा। नहीं, किस लिए बोलता है क़ाला रब्बिरजिऊन? हम उस वक्त क्यों कहते हैं क़ाला रब्बिरजिऊन? लअल्ली अअमलु सालिह, अल्लाह मुझे छोड़ दे, अल्लाह मैं नेक अमल करके आती, अल्लाह तू मुझे छोड़ दे, नेक अमल करके आती। अल्लाहु अकबर। अल्लाह नमाजें पढ़ के आती, अल्लाह तेरा जिक्र पढ़ के आती, अल्लाह इस कुरान को पढ़ के आती, अल्लाह देखती अल्लाह कि तू क्या क्या हुक्म दिया, अल्लाह तू मुझे छोड़ दे। अल्लाह पर्दा करके आती, अल्लाह अभी तक नहीं करी थी, अल्लाह अब करके आती, अल्लाह तू मुझे छोड़ दे। अभी तक तेरी नाफरमानी में जिंदगी गुजर गई, अल्लाह क़ाला रब्बिरजिऊन, मुझे छोड़ दे, अल्लाह मुझे छोड़ दे। मैं तेरी फरमाबरदारी करके आती, अल्लाह अच्छे अमल करके आती, अल्लाह नेक अमल करके आती। मेरी बहनों, मुझे बताओ, मौत के फरिश्ते को देखने के बाद क्या हमको छोड़ा जाएगा? कल्ला, हरगिज़ उनको छोड़ा नहीं जाएगा। अल्लाहु अकबर। मेरी बहनों, गौर करो और सोचो थोड़ी देर के लिए। ये दुनिया जिसके लिए आज हम हमारा पूरा वक्त लगा देते हैं, हमारी सोच, हमारी गुमान, हमारे ख्यालात, हमारे तमाम की तमाम चीज़ें जो इस दुनिया के लिए हो जाती है, घरों के लिए, ख़ास तौर पर ख़वातीन हमारी घरों के लिए पूरा वक्त लगा देती है। मुझे बताओ मेरी बहनों, जब मेरी और आपकी सांसें रुक जाएगी, वो बेडरूम जिसमें मैं और आप हर रोज़ सोते थे, क्या मेरी और आपकी औलाद, क्या हमारे अपने मुझको और आपको वही बेडरूम में रखेंगे? वही बेडरूम में मुझे और आपको सोने देंगे? नहीं, हरगिज़ नहीं।
जैसे ये सांसें उखड़ जाएगी, मेरी और आपकी रूह निकल जाएगी, मेरी और आपकी मौत आ जाएगी, मेरे और आपके अपने मुझे और आपको बेडरूम से निकालकर वरांडे में लाके डाल देंगे। गौर करो, कोई चीज फिर मेरे और आपके साथ नहीं आएगी। वो सोना, वो दौलत, वो कमाई, सब की सब हमारे पीछे छूट जाएगी। गौर करो, कोई चीज मेरे और आपके साथ फिर आने वाली नहीं है जिसकी आज मैं और आप फिक्र कर रही है दुनिया में। मुझे बताओ, जब हम मर जाते हैं तो क्या मेरे और आपके जिस्म पे एक मासा सोना भी रखा जाता है? हाँ, नहीं रखा जाता। नाक का अगर कोई तिनका भी पहनी हुई होगी तो उसको भी निकाल दिया जाता है। अल्लाहु अकबर। मेरी और आपकी हैसियत इतनी भी नहीं है कि मैं और आप एक मासा सोना भी अपने साथ लेकर जाए। लेकिन अफसोस, पूरी जिंदगी उसके लिए आज हम खपा दे रहे, पूरी जिंदगी लगा दे रहे हम। मुझे और आप, मेरी और आपकी जब मौत आएगी, मुझको और आपको जब कफन पहनाया जाएगा, मुझे और आपको फिर खबर में दफनाया जाएगा। अल्लाहु अकबर। मेरी बहनों, सोचो, थोड़ी देर के लिए सोचो, मैं और आप खबर में कैसे सोएंगे? वहां पर तो ना कोई तकिया होगा, ना कोई बिस्तर होगा। दुनिया में बगैर तकिए की नींद नहीं आती। वहां पर कैसे सोएंगे हम? कैसी आएगी फिर हमको नींद? दुनिया में अगर करंट चला गया तो हमको डर लगता अंधेरे से। खबर में तो मुकम्मल तौर पर अंधेरा ही अंधेरा होगा। कैसे रहेंगे फिर हम? दुनिया में टाइम पास नहीं हुआ तो ले लिए फोन, ले लिए यूट्यूब, बाबा को चेक कर लेते बैठ गए, नहीं तो फोन ले गए किसी को, इनको उनको, खाला को, मामू को, इनको उनको सबको बातें कर लेते हुए बैठ गए, टाइम पास हो गया। मुझे बताओ, खबर में मेरा और आपका फिर टाइम पास कैसे होगा? कौन आएगा मेरे और आपके साथ मेरा और आपका टाइम पास करने? सोचो, कैसे रहेंगे मैं और आप खबर में? मुझे और आपको मिट्टी में दबा के चले जाएंगे मेरी बहनों, मेरे और आपके अपने। दुनिया में जरा सी अगर मिट्टी लग गई तो हम साफ कर लेते हैं ना, साफ कर लेते हैं। मिट्टी लग गई तो बेचैनी होती है। अल्लाहु अकबर। मेरे और आपके पूरे जिस्म को मिट्टी में डाल के चले जाएंगे जी। और मिट्टी डालने वाले भी लोग कौन होंगे? वो लोग जिनको राजी करने के लिए हम अल्लाह को नाराज कर देते हैं ना। मिट्टी डालने वाला हमारा बाप होगा, हमारा भाई होगा, हमारा शौहर होगा, हमारी औलाद होगी हमारे ऊपर मिट्टी डालने वाली। कोई हमारे दुश्मन नहीं होंगे। पुकारो उस वक्त, शौहर को पुकारो, मैं तुम्हारे लिए अल्लाह की नाफरमानी करती थी, तुमको राजी करने के लिए, मुझे आज छोड़ के मत जाओ। आएगा शौहर साथ में? आएगी औलाद साथ में? नहीं। दुनिया की कितनी भी सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाले लोग क्यों ना हो, वो एक दिन तो दूर की बात, एक घंटा भी आपके साथ खबर में रहने वाले नहीं है।